सत्संग की महिमा समझ में आना क्यों जरूरी है कि आज तक अगर किसी का भला हुआ है, अगर किसी को विवेक भी हुआ है तो सत्संग से हुआ है। भाई रामायण में तुलसी बाबा ने कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई। लेकिन सत्संग को हमने हल्के में ले लिया। सत्संग को हमने सिर्फ गाने बजाने तक सीमित कर दिया कि भाई आज तो है ना 2 घंटा वहां सत्संग गया, जे बढ़िया बढ़िया वाणी गाई। लेकिन संतों के सत्संग में नीर और छीर का नमेड़ा होता है। नीर छीर का मतलब होता है दूध और पानी को अलग कर लेना। लेकिन वह हमारे समझ में कब आवे, जब हमारी एकदम शांत वृत्ति होए, हमारो चित्त मन बुद्धि एकदम सत्संग में होए और हर एक शब्द को रसपान करा हम। भाई वाको निमेड़ो करा, अगर सही कहीं है गलत कहीं है। मान लो हमारे कहीं समझ में नहीं आ रही होए तो बूझनी चाहिए कि भाई यहाँ हमारे समझ में नहीं आ रही। लेकिन यहाँ लगे जो यहाँ सब समझदार जानकार बैठे हुए ना, सब चीज सु यहाँ लगे। और नहीं संत महापुरुषों ने कहीं किए, वाणी तो पानी भरे, चारू वेद मंजूर, और करनी तो गारो करे, भाई रहनी का घर दूर। अब यहाँ बात करिए, देखो वाणी तो ही पानी भर जी मान लो, और चारों वेद मंजूर ही सत्संग का आगे, और करनी तो गारो करे। अभी करने की बात करांगा ना तो सभी लिखेंगे भाई हम भी चौका कर्म करा था, गलत हमको कर कहीं भी। लेकिन चौका कर्म को पता है कौन हमको आले जे। और रहनी का घर दूर, अभी रहनी हमको खान राखनी है, रहनी को मतलब कहीं होवे या पता बोल। खाली हम तो लकीर के फकीर हो रहे हैं। अगर भाई सत्संग में जाए, आज 2 घंटा सत्संग सुनाया या 4 घंटा सत्संग सुनाया। भाई सत्संग को जो मतलब होता है ना, सत्य को संग, मास्टर जी बहुत अच्छे बोले हैं कि सत्य हमारे अंदर है, जो बोलने वाला है आत्मा है वो सत्य है। लेकिन ये तो अभी कहने में है, ये तो संतों ने बताया है हमको, ये हमारा अनुभव नहीं है। जिस दिन हमको हमारा खुद का अनुभव होगा उस दिन इस सत्य का पता चलेगा कि वास्तव में मैं तो सत्य था, लेकिन ये असत्य वस्तु में, असत्य में लग गया, जड़ प्रकृति में लग गया। तो वाणी बिल्कुल गुरु महाराज की सही है, एक भी वाणी में कोई कमी कौन। खाली इन वाणियों में हमको सार निकालना है। सार सार को गई ले, थोता दे ही उड़ाए। लेकिन हमने थोता को उड़ाया, हमने तो गल मल कर लियो काम को, हमने छाटे कौन कहीं भी। भाई आपने राश लगाए ने कुमाई कार की, तो हमें ढूंढली वाला कर दे थ्रेसर आजकल तो जी, और गेहूं वाला कर तूड़ो अलग कर दे। अभी हमारा सिस्टम है ना एक में एक हो रही है। जब तक देखो, अगर हम शुरुआत करवो चाहो व्यवहारिक ज्ञान से, भाई व्यवहार में हमको कोई को 10 साल होगी, कोई को 20 साल होगी, कोई को 50 साल होगी, लेकिन हमारा व्यवहार समझ में कौन आ रहा हो। अब हमको व्यवहार में करना कहीं है। भाई व्यवहार के अंदर आध्यात्म छुपा हुआ है, लेकिन ये हमारा समझ में तो कौन आ रही। भाई अज्ञान स्थिति में कहीं हो जाए, वो आंकड़ों से ने ये भूत बन खड़े अज्ञान में, और जब समझ में आवे, जब औजार देखा तो वो आंकड़ों कौन कहीं भी। भाई एक तो प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है। गृहस्थी भी हमारा निवृत्ति मार्ग है, लेकिन गृहस्थी हमारा समझ में कौन आई। भाई हमारे घर गृहस्थी में माँ बाप उनकी सेवा करते का आजिम करी थी। सेवा को मतलब है आज्ञाकारी, माँ बाप की आज्ञा को मान ले वो, माँ बाप के कहे अनुसार चल ले वो। हम गृहस्थी की बात करा, लेकिन हमारा गृहस्थी समझ में कौन आ रही यार, हमको करना का ही है। भाई संतों ने लिखी है, माता पिता और गुरु की वाणी, बिना विचार करो शुभ जानी। माँ अरंतु परंतु काई मत लगाओ, सारो काम सही हो जाओ हमारा।
भाई हमारे सासू भवन का झगड़ो, सासू भवन में राग द्वेष, बाप बेटाओं में राग द्वेष, भाई भाइयों में राग द्वेष। बताओ हमारे व्यवहार समझ में कहाँ आए हो? अगर समझ में आए हो तो भाई यह राग द्वेष खत्म हो जाना चाहिए। कुणसु बैर करा, सब घट में एक ही राम विराजमान है। जो घट घट को वासी है वह को संतन ने राम किए, आत्मा किए, परमात्मा किए, वह हर घट में विराजमान है। अगर हम कोई सु बैर भी कर रहे हैं, अगर पड़ोसी सु बैर कर रहे हैं ना, तो मान लो वो परमात्मा से बैर हो रही है। तो हमारे समझ में आ जाए कि भाई हमको यह काम करना है। गृहस्थी हमारे जीवन में सुख शांति से हम कहीं रह सका, यह हमारे समझ में आ जानी चाहिए। गृहस्थी को पहलो धर्म है, यह मानव को पहलो धर्म है कि माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप की आज्ञा को मानना। फिर आगे एक वाणी गाई जी, भाई नरतु विषयन में मत जावे, जेसु लख 84 में जावे, जेसु जन्म जन्म दुख पावे। देखो यह भी हमारे गृहस्थी और व्यवहार में ही आवत है। अब यह जीव लख खा रही है, या को करनो कहीं हो और कर कहीं रही है। भाई तीर्थ मूर्त देवी देवा झूठो ही मुंड हलावे। अगर इनमें जीव लगे हुए है न, तो या के हाल यह समझ में को आई, अगर मुझको करनो कहीं है और मैं कर कहीं रही हूं। भाई सत्संग में बैठता हुआ भी अगर कोई को 10-20 साल होगी न, और अगर वह कोई अखाड़ा जागना सवामणीन में जीवे से न, तुम नहीं मान लो आगे समझ में कोई नहीं बात। भाई इनकी तो महाराज ने बिल्कुल मना करी थी अपन को। अब भाई पत्थर पूजा, जड़ पूजा बिल्कुल को करनी, यह तो हमारे गृहस्थी ज्ञान है। अगर यह हमारा समझ में आई होए तो बिल्कुल त्याग कर दो है। फिर दूसरी बात, महाराज जी ने हमको खान पान में विशेष जोर दियो है। अब भाई हमारो शुद्ध खान पीन होना चाहिए। शुद्ध खान पीन को मतलब है ये बीड़ी, तम्बाकू, अंडा, मीट, मांस, शराब वगैरह बिल्कुल जीवन में है न धारण नहीं होना चाहिए कतई भी। भाई हमारे समझ में तो कोई नहीं, और नहीं ये बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा ये छूट जाना चाहिए। अगर सत्संगी गुरु भाई हैं, अगर गुरु महाराज के हैं, तो ये चीज का त्याग होना चाहिए। यह उसकी समझ में आओ। भाई जान तो सब रही है, लेकिन हमारा अगर यह वासना नहीं छूट रही, या हमारी इच्छा 1-2 इंच की बीड़ी हमसे नहीं छूट रही, तो भाई छूट कहीं बोल सके। फिर आस मत करना हमको ऐसे आत्मा मिले, परमात्मा मिले। भाई गुरु महाराज के सत्संग में संकल्प कर जाओ। अगर कोई को कहीं की इच्छा भी बन रही हो ना, अगर कोई को चाय की भी इच्छा हुई हो, तो चाय को संकल्प कर जाओ, भाई चाय छोड़ दूंगा आज से। और कोई अगर बीड़ी पिए थे ना, तो बीड़ी को संकल्प कर जाओगे आज से बीड़ी को पिया करता ही। गुरु महाराज की बात माना या बीड़ी की बात को माना या मन की बात को माना। अगर कोई का किसी भी प्रकार को नशा का लत है, तो भाई वहां का त्याग होना चाहिए। सत्संग, अभी मास्टर जी बोले थे कि सत्संग का मतलब होता है बदलाव आना। भाई अगर हमारे जीवन में बदलाव नहीं आया, तो यह मान लो हम गुरु शरण में गए ही कोई, हमारे अंदर बदलाव आया ही नहीं। भाई वह सत्संग को जो ट्रीटमेंट होने, वो हमारे अंदर असर करेगी कोई। भाई जो को 10 साल हो गए, कोई को 15 साल होगी, और जो दिन रात बीड़िया पी रहे थे, गुटखा खा रहे थे, नशा पता कर रहे थे, फिर वो सत्संग में खास समझ में आई बात। महाराज ने तो पहले जोर दिया तो नशा पे। अब भाई ये नशा व्यसन है ना, बिल्कुल बंद होना चाहिए। और अब तो जगह जगह मीटिंगें और भी बंद हो रही थे। भाई महाराज ने कहा खींची, अब तुम तो तुम्हारे ठिया पे डटे रही हो, क्योंकि ये संसार को मैं घेर लियांगो, लेकिन हम भी ठिया को डटे आए जी। वायरा नशो पतो वायरा, हमारो खान पीन शुद्ध को नहीं पायो। जब तक हमारो खान पीन शुद्ध नहीं होगा ना, अतर हमारो शुद्ध विचार वही को सकी, या हमारो अंतःकरण शुद्ध वही कौन सके। भाई अंतःकरण शुद्ध हुए सत्संग में आ रहे। अगर सत्संग में आ रहा बात मान ली, हमारे समझ में आ गई, उनको त्याग कर दियो, तो वह निमान लो हमारा अंतःकरण साफ हो जाएगा। और हमें रोजाना वही काम और सत्संग में भी आवा, तो फिर बात बने कोई। इसलिए सत्संग चाहे परिवर्तन। अगर हमारा परिवर्तन नहीं हुए, तो यह मान लो वह सत्संग की ट्रीटमेंट हमारा काम करी कोई हो।
फिर तो हम झूठ संग में लगे हुए हैं, फिर वो सत्संग कौन? फिर भाई संतों ने कहा किए दया भाव हृदय नहीं। भाई हमारे अंदर सत्संग में आर बैठवा के बाद में भी दया भाव नहीं है, तो संतों ने क्या कहा है? दया भाव हृदय नहीं, ज्ञान कथे बेहद, और वो नर नर का जाएंगे, वो नर नरक में जाएंगे, सुन सुन साखी शब्द। भाई कते की साखियां, कते की वाणियां सुन लो, नरक को गलो। और अगर परिवर्तन आगो हमें, हमारा अंदर शीलता आगी, दया भाव आगो, प्रेम आगो, तो एकदम ये मान लो अगर हमारो सत्संग अब काम करो। भाई गुरु भाइयों में आजकल क्या हो रहा है? राग द्वेष बहुत ज्यादा। क्यों हो रहा है? अगर कोई भजनवाणी गावो सीखो 4 लेन, तो कहते वो सम्मान को यही कोई ईर्ष्यावाद कर ली, एक दूसरा की टांग खिंचाई, कहते तूने यह बात को मानी, तूने यहाँ को मानी। महाराज जी छूटकी होगी। भाई वही तो मैं कह रहा हूँ ना, गुरु भाइयों में नहीं होना चाहिए। न्यारियों से न जे में तो भाई जड़ पूजा आलाप में तो होगी, हाँ है ना। और आपने न्यारिया थी जिनकी तो छूटकी होगी, कल्ला दिन होगा था ईर्ष्याबाजी काहे की होगी जी। भाई मीडिया साहब भी यही बात खेलता रहा जी, अगर हमारे गुरु भाइयों की छूटगी होगी शायद, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि छूटगी, क्योंकि परिवर्तन कौन देखो? गुरु भाइयों में प्रेम नहीं मिला। तो भाई आज से मैं निवेदन करूंगा गुरु महाराज, मैं सभी गुरु भाइयों से, माता बहनों से, सबन से निवेदन करूंगा कि आज सत्संग में बात भी कहीं नहीं कर पावा अपन, तो भाई प्रेम से रहो, सीखो प्रेम से, क्योंकि ये प्रेम है ना, यह हमारो जीवन को सार है प्रेम। या राग द्वेष अगर करांगा तो भाई हमारी बात बने कोई। तो सबसे पहला प्रेम करवा के लिए हमको काहे करना पड़े? जया सासू बहू है, भाई बहू है ना, जो सासू का प्रणाम करे, जय गुरु महाराज की करे, सुबह खड़ी होता है, यह काम तो हो सके थे शायद। भाई ये हमारे अंदर जो राग द्वेष छुपा हुआ है अंदर, ये हमारा अंतःकरण में है ना, ये घुंडी पड़ी हुई है, ये कैसे खत्म होगी? भाई ज्यादा भी काई भी नहीं ना, तो भाई अगर मिलते हैं तो जय गुरु महाराज जी कर लियो, प्रणाम कर लियो, कहीं एतराज होगो? भाई अगर बाप बेटा मिलता हो ना तो भी जय गुरु महाराज जी कर लो। अगर हमारा अंदर वह राग द्वेष है, ईर्ष्या है, वह खत्म नहीं हो तो मोस खींचो यार फिर। भाई सासू बहू दुरान ठाणी, अगर इनके अंदर प्रेम आगो तो यह मान लेगा कि भाई सत्संग आज के बाद में परिवर्तन आ रहे थे। भाई सत्संग काम करे था हमारा आज से, सत्संग तो चाहे परिवर्तन, भाई बातों से तो कुछ होगा नहीं। हम सत्संग में चाहे दिन रात बैठो ना, संतों ने कहा कि है अगर परिवर्तन नहीं हो रहे हो तो मूर्ख कभी नहीं सुधरे, चाहे 100 संतन के संग, और मूंज भजे वो गंग में रहे तंग की तंग। भाई यह सिस्टम अगर हमारे साथ में हो रहे थे तो भाई सत्संग में आवाज आवाज कोई फायदा हो, फिर तो टाइम खराब मत करो। यह कंडीशन में तो फिर हमारा टाइम खराब हो रहे थे। सबसे बढ़िया तो घर रहो अपने मस्त। अगर परिवर्तन नहीं कर पावा या हमारा अंदर से राग द्वेष अगर नहीं मिट सके तो फिर कहीं फायदा। भाई हमारो मेन जो कारण है जन्म मरण को, हमारे जो रोग लगे हुए है, यह हमारो अंतःकरण है न, यह हमारो मैलो है। और यह अंतःकरण साफ होगा के लिए सत्संग अमर जड़ी बताइए। सत्संग में अगर हम बैठे हुए यहाँ तो सत्संग में यही उपदेश मिले संतों का कि भाई ये राग द्वेष को खत्म करो, और राग द्वेष खत्म होगी प्रेम करने से। प्रेम का मतलब है सुबह शाम सासू बहु प्रेम से बोलो, प्रेम से उनका आदर सम्मान करो और प्रणाम करो उनको। आपस में
अगर गुरु भाई मिलते हैं ना तो पैर छू लो है जो, अगर छोटो भी है ना तो बड़ा भले पैर छू लो, कोई बात बोल। अगर कोई 70 साल को है और 20 साल को गुरु भाई मिले तो 20 साल का पैर छू लो भले। यह है प्रेम। भाई प्रेम में कोई उम्र को देखी जाए, अगर हमारे समझ में आई हो बात तो प्रणाम कर लो, पैर छू लो, जय गुरु महाराज जी कर लो, तो मां तो राग द्वेष ईर्षा खत्म हो जाएगी। और न करो या 70 साल को मैं जब 20 साल को मैं अगर पैर कहीं छू तो बस वो मान है, घमंड है, फिर मां तो है ना विनाश की जड़ है। भाई गुरु भाई है, अगर गुरु भाई है तो प्रणाम करो ना, कोई दिक्कत है, पैर छू प्रणाम कर लो। अगर तू छुओगो तो वह तेरा छू लोगो, तो होगो प्रेम। बस थोड़ी सी बात है, बात को समझे तो बात जरा सी, और नहीं तो फिर 84। समझ में आ जाए हमारे तो छोटी सी बात है। मैं आशा करता हूँ कि आज कोई सत्संग है ना या एक कैप्सूल करे तुम्हारे काम करेगो और तुम्हारा जीवन में या वो डालेगा। अब मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए गुरु महाराज की जय हो। ये माता नाम नंबर दो, वाणी बोलूं।